नमस्ते, मैं अविचल दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। न्यूज़ तक में हमारी कोशिश सटीक और बारीक पॉइंट्स के जरिए आपको कोई भी खबर बताने की और आप इसे पसंद भी कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना के खात्मे के लिए अगर एक तरफ लड़ाई चल रही है, एक साथ मिलकर लड़ाई चल रही है, तो वो वैक्सीन को साथ लेकर चल रही है। पूरी दुनिया में कई जगह वैक्सीन्स लगना शुरू हो चुकी हैं। कई वैक्सीन्स काफ़ी चर्चा में हैं। फाइज़र की वैक्सीन आपने सुनी होगी, इसके साथ मॉडर्ना की वैक्सीन्स ये यूके में, अमेरिका में या अन्य देशों में लगना शुरू हो चुकी है। भारत में वैक्सीन्स की क्या स्थिति है, इसको लेकर आप सबसे ज़्यादा उत्सुक होंगे, सबसे ज़्यादा जिज्ञासु होंगे, तो हम आज आपको उसी के बारे में बताएंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कई वैक्सीन्स के बारे में आप जान चुके हैं, जैसा कोविशील्ड जिसे सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, इसके अलावा कोवैक्सीन जिसे भारत बायोटेक बना रहा है। एक तीसरी वैक्सीन की सफलता भारत में बड़ी बात लेकर सामने आई है, वो है जाइकोव डी। जाइडस कैडिला की ये वैक्सीन्स भारत में बनाई जा रही है और ये भारत की दूसरी स्वदेशी वैक्सीन होगी। भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, जिसे हैदराबाद में डेवलप किया जा रहा है, उसके बाद अहमदाबाद में ये बनने वाली जाइडस कैडिला की जाइकोव डी दूसरी भारतीय स्वदेशी वैक्सीन है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये डीएनए पैटर्न पर काम कर रही है। इसको हम आगे बताएंगे, आप इस कड़ी को पकड़े रखिएगा। जाइकोव डी की सफलता अभी ये आई है कि जाइकोव डी ने फेज 2 के अपने ट्रायल्स पूरे कर लिए हैं और फेज 3 के लिए DCGI से अनुमति मांगी है। जाइकोव डी ने फेज 2 में 1000 वॉलंटियर्स पर ये अपना ट्रायल किया था, जो क्लिनिकल ट्रायल था, जो फुल प्रूफ हो चुका है, सेफ बताई गई है, इफेक्टिव है, मारक वैक्सीन बताई जा रही है। अब तीसरे ट्रायल के लिए, तीसरे फेज के लिए उन्होंने अनुमति मांगी है। जाइडस कैडिला तीसरे फेज में 30,000 वॉलंटियर पर ये अपना ट्रायल करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कंपनी का दौरा किया था। जब वैक्सीन्स प्रोग्राम की वो जानकारी ले रहे थे तो 3 संस्थानों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया था। एक था सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में है, इसके अलावा भारत बायोटेक जो हैदराबाद में है, और तीसरा था जाइडस कैडिला कंपनी का जो संस्थान है, जो कैंपस है, उसका दौरा किया था। ये अहमदाबाद में है। इम्पॉर्टेंट बात इसमें एक ये भी है कि जो जाइडस कैडिला की जाइकोव डी है, ये डीएनए पैटर्न पे है, जैसा मैंने आपको बताया था। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ज़्यादातर वैक्सीन्स जो दुनिया और देश में डेवलप की जा रही हैं वो mRNA पैटर्न पे हैं। mRNA पैटर्न की जो वैक्सीन है उसको स्टोर करने के लिए काफ़ी कोल्ड स्टोरेज चेन की ज़रूरत होती है। भारत में एक चैलेंज है। भारत में हमेशा ये कहा जा रहा है कि फाइज़र की वैक्सीन जब आएगी तो एक चैलेंज के रूप में देखी जाएगी, क्योंकि उसको कोल्ड स्टोरेज चेन की ज़रूरत होती है। कोल्ड स्टोरेज चेन में जो वैक्सीन को रखा जाता है वो -70, -30 इस तरह के डिग्री टेम्परेचर्स में रखा जाता है। और भारत में ये कोल्ड स्टोरेज चेन बनाना इतना आसान नहीं है। दूर दराज के क्षेत्र हैं तो एक नॉर्मल टेम्परेचर भारत में चाहिए होता है जो वैक्सीन्स को रखा जा सके। जाइडस कैडिला की ये वैक्सीन उन्होंने अकेले ने मिलकर नहीं बनाई है, इसमें कई लोगों का सहयोग भी है। इसमें वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस में जो शामिल हुए हैं उसमें नेशनल बायो फार्मा मिशन, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी शामिल हैं। इतने संस्थान जब सहयोग कर रहे हैं तब जाइडस कैडिला की ये जो वैक्सीन है वो अपने फेजेस पूरे कर रही है। फेज़ 2 पूरा कर लिया, फेज़ 3 में आ चुकी है और जल्द से जल्द ये फिर आगे इमरजेंसी अप्रूवल के लिए जाएगी। सबसे बड़ी बात यही बताई जा रही है कि जो जाइडस कैडिला की जो वैक्सीन है जाइकोव डी, उसने डीएनए प्लेटफॉर्म पर जो सफलता हासिल करी है वो वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पर, डीएनए प्लेटफॉर्म पर जब आ रही है तो उसमें स्टेबिलिटी भी दिख रही है। ऐसा नहीं है कि उसमें फंक्शनिंग में कोई दिक्कत हो, स्टेबल वैक्सीन दिख रही है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लॉन्ग टर्म में ये वैक्सीन जो है वो प्रभावी होगी। जाइकोव डी प्लाज्मिड डीएनए पैटर्न पर काम कर रही है। अब प्लाज्मिड डीएनए पैटर्न पर जब ये वैक्सीन दी जाएगी शरीर में या दी जाती है तो उसमें होता ये है कि ये प्रोटीन वायरस के रूप में आ जाती है वैक्सीन। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जब एक तरह से प्लाज्मिड डीएनए आपके शरीर में लगा दिया गया है तो उसी वायरस का प्रोटीन आपके शरीर में डेवलप हो जाएगा, जिससे अगर कल को ये जो वायरस है वो आपके शरीर में हमला करता है तो पहले से ही आपके शरीर में उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता मौजूद होगी।
जो क्योंकि प्लाज्मिड डीएनए आपको पहले से इंजेस्ट कर दिया गया है। ज़ाइकोव डी की एक बड़ी खासियत ये भी बताई जा रही है कि अभी हाल ही में हमने कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में सुना है जो म्यूटेशन के बाद जनरेट होता है, वो कई बार अपने आकार बदलता है, अपने रूप बदलता है। जो डीएनए प्लेटफॉर्म पर ज़ाइकोव डी तैयार हो रही है, इसमें ये खासियत होगी कि जब वो आकार स्वरूप बदलेगा, नया स्ट्रेन डेवलप होगा म्यूटेट होकर, तो वो उस पर भी मारक होगी, उतनी ही मारक होगी जितनी एक कोरोना पर है और एक अब जो नया कोरोना जैसे हम न्यू स्ट्रेन म्यूटेट होकर स्ट्रेन बता रहे हैं उस पर मारक होगी। तो इसमें ऐसा बदलाव नहीं है कि अब जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसमें कोई तब्दीली की जाएगी कि नया स्ट्रेन आ रहा है तो क्या उस पर प्रभावी होगी कि नहीं होगी, उतनी ही प्रभावी होगी जितनी अभी है और नए स्ट्रेन पर भी उतनी प्रभावी ज़ाइकोव डी जाइडस कैडिला की वैक्सीन होगी। जाइडस कैडिला देश की दूसरी स्वदेशी वैक्सीन है, जैसा कि हमने पहले बताया आपको। इससे पहले भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है वो भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है जिसके फरवरी तक आने के चांसेस हैं। और सबसे पहले जो भारत में वैक्सीन आ सकती है वो कोविशील्ड है। सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका कंपनी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये बनाई है। कोविशील्ड को अगले महीने भारत में इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है और उसके बाद वो लगना शुरू हो सकती है। इसके साथ ही कोवैक्सीन भी जल्द से लगेगी और जाइडस कैडिला की ये ज़ाइकोव डी क्योंकि ये एक बेहतर वैक्सीन इसलिए है क्योंकि ये दूर दराज के क्षेत्रों में भारत में ईजीली मेंटेन की जा सकती है। इसके लिए कोल्ड स्टोरेज चेन की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन से जुड़ी हुई अपडेट हम आपको लगातार देते रहें और आगे देते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए और सटीक और बारीक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए न्यूज़ तक के साथ अपना संपर्क बनाए रखिए। हमारे साथ अपने कमेंट साझा कीजिए, अपनी बात बताइए कि आपको किस तरह की स्टोरीज़ को देखने में इंटरेस्ट है।